अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से चढ़ा तो वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ पर नैना अपना सर पकड़ के बैठ जाती, वहाँ पर कामनी कहती है, क्या हुआ, तुम्हें ये लड़कियाँ पसंद नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और नई लड़कियाँ बुलाती हूँ। तो कहती, तुम पागल हो, क्या कर रही हो तुम कामनी यार, दिस नॉट फे। देखो यार, किसी ना किसी एक के साथ तो तुम्हें आज रात गुजारनी ही है, तो क्यों ना मेरी पसंद की लड़कियों से किसी एक को तो चुन ले। मैं इतनी लड़कियां ला रही हूँ तो किसी को भी नहीं चुन रही हूँ, ना किसी को किसी खुद को टच करने की इजाज़त दे रही है। ऐसे कैसे पूरी रात गुजारेगी तू फिर यहाँ पर? तुझे किसने कहा मुझे लड़की की ज़रूरत है? आई डोंट लाइक हर यार। मैंने वंशिका का भी नाम लिया, अगर कहो तो उसे बुला लो। जस्ट शट अप यार, ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास ही तो कर रही हूँ कब से, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन तुम हो कि नहीं। वहाँ दूसरी तरफ नैना माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, सॉरी वंशिका राजपूत, जो ये सारी चीज़ें देख रही, उसका गुस्से का पैमाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इतना बढ़ चुका था कि वो गुस्से में उठती है, वो जो टीवी थी, टीवी को लेकर पूरी ज़ोर से ज़मीन पे फेंक देती है और टीवी वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। तब उसकी बहन कहती, ये क्या तरीका है? कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, ये इंडिया आ रही है तुमने टीवी तोड़ी, या पाकिस्तान आ रही है तुमने टीवी तोड़ी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, आप लोग का दिमाग सही है? आप लोग देखना क्या चाहते हो? जो हम देख रहे हैं वही देखना चाहते हैं, जो दिखा रही है हम वही देख रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि नैना वाकई ही ऐसी लड़की है जैसे हम सोच रहे हैं, ये नहीं। क्या मतलब वो कैसी लड़की? वो एक अच्छी लड़की है, उसने आज तक मेरे अलावा किसी को और को टच नहीं किया। यही तो बात है। अब मैं तुम्हें यही तो साबित करना चाहते हैं कि अगर उसे बॉडी की नीड है तो किसी से भी पूरी हो सकती है। अगर तुम्हें ये नहीं देखना तो तुम मत देखो, तुम जाके अपने रूम में आराम करो। हमें जो देखना है हम देख लेंगे, आप में से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखेगा। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहो वो ये सारी चीज़ें बरकतें बंद कर दे, वरना मेरे हाथों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बचेगी आज के दिन। ओहो हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरी गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं कर सकते, और मेरी गर्लफ्रेंड कुछ गलत भी नहीं कर रही है। वो अगर बॉडी नीड है तो वो किसी ना किसी के साथ। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम सब लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर गुस्से में वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो कहती है, जैसे ही ऊपर जाती तब उसकी बहन आवाज़ देकर कहती, ऊपर कुछ मत तोड़ना, आज का कादा तुम्हारा पूरा हो चुका है, तुमने अच्छी खासी सारी चीज़ें तोड़ चुके हो इस घर के अंदर। अपने रूम में कुछ मत तोड़ना, अगर तोड़ने का दिल करे ना तो सामने तुम्हारी उस नैना की तस्वीर पड़ी है, उसे तोड़ देना। इतना कर लोगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ये क्या करो, क्या कहते, वो लोग कहते अब क्या करें, अब हमें क्या देखने। तब वो क्या करते, कहते इसे टीवी को हटाओ, और अपने नौकर को बुलाती, अपने सर्वेंट को बुलाती है, ये जगह साफ करो और मेरे कमरे वाली टीवी को यहाँ ला के लगा दो। ओके मैम। ये सुनते ही वो यही काम करते जो माला ने कहा है। तो चांदनी कहती, बस भी करो, कितना देखोगी? नहीं, मुझे देखना है कि वंश नैना, क्या नैना वाकई किसी को खुद से टच करेगी, किस करेगी? उसने सिर्फ एक किस की शर्त रखी है, अगर इसके ज़्यादा उसने कुछ किया तो हमारी बहन का दिल टूट जाएगा। आप लोगों को मजाक लग रहा है सीरियसली? अगर नैना ने किसी को भी टच किया है ना, वो लड़का, वो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगी, ये बात याद रखिएगा आप। लेकिन जब तक ऐसा तो लग रहा है कि नैना किसी को टच करने नहीं देगी और ना किसी को टच करेगी, इससे तो यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि नैना किसी को टच करने की इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन उनका भी गुस्से का लेवल बढ़ चुका है। देखते क्या होता है। ये कहकर वो टीवी फिर से लगाती है, तब वहाँ देखते कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और आ गई है। तकरीबन 5 लड़कियाँ और आ गई, और पाँचों लड़कियाँ एक से बढ़कर एक थी। उनकी ड्रेसिंग, उनकी सब चीज़ें ज़बरदस्त थी। लेकिन हाँ, इस दफ़ा जितनी भी लड़कियां थी उनके चेहरे पर मार्क्स थे, मार्क्स लगे हुए थे, हाथों में दस्ताने थे, पैरों में कुछ अजीब सी चीज़ें थी। मतलब उस शॉर्ट ड्रेस तो नहीं था, शॉर्ट ड्रेस नहीं कह सकते, लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं, इतना फुल भी नहीं था कि शॉर्ट भी नहीं है फुल भी नहीं है, इनके उनके बीच का ड्रेस था। तो उनमें से एक लड़की कहती, मैम अब हम शुरू करें? तो कहते, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट, सब के सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तब उनमें से एक लड़की कहती, क्या बात है मैम, आपको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। अगर हम में से किसी का टच आपको पसंद ना आए तो कह दीजिए, हम आप यहाँ से चले जाएंगे। तो नैना कहती है, देखो ये बकवास बंद रखो, मुझे यहाँ पर किसी को टच करना नहीं है और ना किसी को टच करने की इजाज़त देनी है मुझे। तब कामनी कहती, यार दिस नॉट फेयर, मैंने इतने पैसे खर्च किए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इन चीज़ों के लिए किस गधे ने तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए कहा था? मेरे दिल ने कहा है। वैसे भी तुम रिश्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन
जिस्मानी रिश्ता रखना चाहती हो, चाहे वो कोई और भी हो सकता है, वंशिका के अलावा भी कोई और हो सकती है ना। मैंने कब कहा कि मैं किसी के साथ जिस्मानी रिश्ता रखना चाहती हूँ? तुमने कहा नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बॉडी नीड तो होगी ना, और ऊपर से तुम्हें इतनी शराब भी तुम्हें पिला रही हूँ। बट लगता है शराब की अभी तक जलवा तुम पर चढ़ा नहीं है, मतलब असर नहीं हुआ है कि तुम इस तरह नॉर्मल बात कर रही हो। लो कुछ और पी लो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इतनी बोतल पी ली है, इतनी ड्रिंक की है, और तुम मुझे और ड्रिंक पिलाना चाहती हो। जोक है क्या यार? दिस इज़ जोक? जोक ना, क्यों जोक होगा भला? ये तो बिल्कुल जोक नहीं है, ये तो सच है मेरी जान। तुम्हें पिला पिला के तुम्हारे नशे के साथ, तुम्हारे उनके नशे, वो कहते ना, नशा नशा नशे में हम, दुआ दुआ ये जिंदगी। कैसा लगा ये सॉन्ग? बकवास। ये कहकर एक और गिलास लेकर पीने लगती है, तो कहती है थोड़ा और पी लो। और वेटर को इशारा करती है, वेटर और बोतल लेकर आके उसके सामने रख देता है। वो कहता है ये लीजिए मैम। तो वहाँ से एक लड़की आती है, उसके हाथ से बोतल लेती है, कहती है इतना मत पीजिए, आपको कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ जाएगा। तो कहती डोंट टच मी, ओके डोंट टच मी, और दफ़ा हो जाओ सबके सब यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं है किसी की ज़रूरत। तो तुम्हें किसकी ज़रूरत है नैना? बोलो नैनू, किसकी ज़रूरत है तुम्हें? मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? एक तो मेरा दिमाग तही हो चुका है तुम्हारी इन बकवासों से। एक केस क्या सॉल्व कर दिया तुमने, मेरी जीना आराम कर दी इन लड़कियों को दाग के। तब वहाँ से एक लड़की आती है, उसे चेयर पर बिठाती और खुद उसके गोद में बैठ जाती है। जिस तरह वो बैठती है, एक पल के लिए नैना उसको गुस्से से घूरती है और उसे धक्का देकर कहती है कहा ना मुझसे दूर रहो, सुनाई नहीं देता तुम सबको, और तुम यहाँ से इसे निकालोगी या नहीं? अरे यार इतना तो गुस्सा मत कर मेरी जान, गुस्सा मत कर, डांस एंजॉय कर डांस। अब ये लोग तुम्हारे साथ वो वाला डांस करेंगे ना, एक लड़की को चेयर में बिठाते हैं और चारों तरफ उसके घूम के उसके साथ डांस करते हैं। अब तुम इस चेयर पर बैठो, वो उसे बीच में लाती है। उस रूम के रूम तो बहुत बड़ा था, वो ऐसा रूम था, खुलासा वाला रूम था। एक साइड में बैठती जहाँ पर फूल पत्तियाँ भी निछावर की गई, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गैप जगह थी। उस जगह में गैप वाली जगह थी, वहाँ पर एक चेयर रखा था। नैना वंशिका ने के कामनी ने एक चेयर ला के रखा और उस पर नैना को बिठाया और नैना के हाथ में दे दिया एक गिलास और एक बोतल। तो कहने लगी अब तुम इसे पियो और पीती रहो जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना कहूँ रुकने के लिए इतना पियो। तो कहती है इस गिलास की फिर क्या ज़रूरत है, मैं वैसे ही पी लेती हूँ। ये कहकर वो एक सांस में वो गुटक गुड़क गड़क 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 करके वो बोतल को खाली कर देती। कहती लो अब इसके अलावा कुछ और लो, तो फिर ये दूसरी बोतल ले लो। तब कामनी कहती है क्या, तब वहाँ से चांदनी कहती है क्या पागल है क्या, ये इतना पिला क्यों रही है, इससे तो इसे होश बिल्कुल नहीं रहेगा और वो तो बिल्कुल तो कंट्रोल हो जाएगी इससे। जस्ट शट अप, अब तक तो कंट्रोल में है। तब वो 5 लड़कियों को कहती है ओके पांचों एक साथ नाच करो, डांस करते वक्त इसे टच करो, तुम्हारा दिमाग चुप, एकदम चुप, तो ये तुम्हें टच करेंगे और तुम्हें इनकी टच फील नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर जिसकी भी टच तुम्हें फील हो उसे पकड़ के अपने गोद में बिठा के उसे किस कर लेना, सिंपल सी बात है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे अभी फ़िलहाल किसी की टच की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना, मुझे किसी के साथ सेक्स नहीं करना। वंशिका को बुलाऊं तो उसके साथ करेंगी, हाँ करूँगी उसके साथ सेक्स करूँगी। वंशिका को बुलाओ, ला बुला सकती है तू क्या? और बुलाओगी तो क्या कहेगी, उसे क्या कहेगी कि मुझे बॉडी नीड हो रही है, या तुमने मुझे इतनी ड्रिंक पिला दी है कि मुझे बॉडी नीड हो रही है लेकिन उसके अलावा किसी की नहीं हो रही है, उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है सुना अब तुमने, अब दफ़ा करो इन सबको यहाँ से। मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, मेरा दिमाग का दही मत बना, मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं चाहिए, बस काफ़ी है मैंने किसी के साथ सेक्स किया। आई नो मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई आएगी नहीं, आई नो उसके अलावा मैं किसी को टच भी नहीं कर सकती, आई नो, बट मुझे फ़िलहाल कोई भी नहीं चाहिए यार, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है, मुझे नींद आ रही है।
मुझे सोने दे दो, इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। और मेरी माँ, मुझे इस वक्त वाकई किसी की ज़रूरत नहीं है, बिस्तर को पर ले जाने की, किस करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो तुमने शर्त रखी है ना, वो तो जीत गई है। वंशिका के अलावा मैं किसी और को टच कर ही नहीं सकती, ना किसी को अपने करीब आने दे सकती। सुना तूने? अब मुझे माफ़ कर दे, मेरा दिमाग ज़्यादा मत का, मेरे दिमाग वैसे ही ख़राब हो चुका है। ऊपर से उसने मुझसे आई लव यू कहा है। हाँ तो कहा है तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना उसके आई लव यू को। तुम पागल हो चुकी है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं रिश्ते में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी तुम ये कर रही हो। तुम चाहते हो मैं इन सबको डांस करने को कहूँ, इन सबको कहूँ ये लोग मुझे टच करें, और मुझे फीलिंग है कि तुम इनमें से किसी को भी किस करो। ठीक है, कहो इन्हें, आओ आओ तुम सब के सब मेरे साथ डांस करो। ये कहकर वो खड़ी होने की कोशिश करती, तो फिर से वो जैसी खड़ी होती है वो वैसे ही चेयर पर बैठ जाती। तब वो लड़की कहती, आप मत उठिए, हम खुद आके आपके पास साथ डांस करेंगे। ये कहकर वहाँ पर पांचों लड़कियाँ एक साथ, एक से बढ़कर एक, नैना को कहाँ कहाँ टच करते हैं, लेकिन नैना को उनकी टच पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी मुट्ठी को कस लेती, बहुत ज़ोर से कस लेती। तो कामनी उसकी हैरान उसकी तरफ देखती, तो कहती, ओ एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स, आप लोग का टाइम ख़त्म हो चुका है। तब नैना कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कितनी खोलगल लड़कियां बुलाई हो। अरे ये लोग डांसर, खोलगल नहीं है, खोलगल अभी आने वाली है। क्या क्या मतलब? अरे ये लोग डांस करते हैं, इन्हें मैंने एक प्रोग्राम से बुलाया है, वो डांस कर रहे तुम्हारे साथ, और खालगल तो अभी आने वाली है। उन्हें कॉल किया है, वो आती होंगी और वो तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए भी तैयार है। वो फर्स्ट टाइम किसी पुलिस वाले को, वो भी उन्हें ना टक्कर के साथ रात गुजारने के लिए बेचैन है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मुझे माफ़ कर दे कामनी, प्लीज़ यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। आई डोंट लाइक हर। तो मान ले कि तुझे वंशिका से प्यार है। नहीं है प्यार मुझे उससे। एक वक्त था कि मैं उसके साथ सोती थी, एक वक्त था जब मैं उसके साथ सेक्स करती थी, बस। इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तू समझती क्यों नहीं है यार? तुझे पता है ना, मैं शराब पीती हूँ, मेरा कंट्रोल मुझसे छूट जाता है और मैं वो पागलपंती वाली हरकतें करती हूँ। और इस वक्त मेरा नशा मुझ पर चढ़ रहा है, और लेकिन मैं किसी को टच कर नहीं रही हूँ। इसकी वजह तो मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि मुझे उनकी टच फील नहीं हो रही है, उनकी टच मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँ? तो ओके, तो एक काम कर सकते हैं, मैं एक लड़की को और को बुलाती हूँ, और एक लड़की को आवाज़ देती, अंदर आ जाओ तुम, तुम्हारी ज़रूरत शायद मेरी दोस्त की ज़रूरत को पूरी कर दे। तो वो लड़की अंदर आती है, उसे देखकर एक पल के लिए नैना कहती है, अब ये कौन है यार, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं दे रही? तू क्यों चाहती है मैं किसी के साथ भी सेक्स करूँ, किसी के साथ भी इंटरमेंट हो जाऊँ? क्यों चाहती है तू मेरी माँ? तू बोल ना, तू चाहती क्या है, बोल। तू सुनना चाहती है ना? हाँ, मैं नैना ठक्कर कबूल करती हूँ। वंशिका के अलावा मैं किसी को खुद को छूने की इजाज़त नहीं दे सकती। सुना तूने? नहीं दे सकती। लेकिन मैं उसके साथ लव में भी नहीं आ सकती, मैं उसके साथ रिश्ते में भी नहीं आ सकती, मैं उसके साथ डेट भी नहीं कर सकती, उसके साथ शादी भी नहीं कर सकती। मैं बंदिश में बंधना नहीं चाहती। सुना तूने? मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहती। मैं उसके कहने पर बैठे, वो कहेगी बैठो नैना तो मैं बैठ जाऊँ, नहीं करना। वो कहेगी खड़ी हो जाओ नैना, वो मैं खड़ी हो जाऊँ, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और मुझे शक वाली लाइफ ज़िंदगी जीनी नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, ये लड़का कौन है, इस लड़के के साथ मैं क्या कर रही हूँ, इस लड़के के साथ मैं कहाँ गई थी, इतनी रात को मैं यहाँ इसके साथ अकेले क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना किसी भी रिश्ते में जाकर। मुझे ये मुनाफिक वाली लाइफ गुजारनी नहीं है। मैं ऐसी ठीक हूँ। सुना तूने? मैं बिल्कुल ऐसी ठीक हूँ। अब तुम में नशा चढ़ गया है। हाँ, तो नशा नहीं चढ़ेगा तो क्या चढ़ेगा मुझ पर, बोलो। अब फिलहाल मुझे तू जा, आराम कर और मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। ताज होटल का केकर, ताज होटल का केकर तो मुझे यहाँ फार्म हाउस पे लाई है। किसका फार्म हाउस है ये?
तो तुझे क्या लगता है, तो तुझे ताज होटल में लेके जाऊँ? वहाँ की सिक्योरिटी को पता है तुम्हें? अगर उन्हें पता चले 2 आईपीएस, एक सीआईडी ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर ये कांड करने के लिए आई है, तो वहाँ के होटल वाले हमें छोड़ते क्या? पागल इंसान, ये ताज होटल ही समझ ले इसे तू अपने लिए। आज रात तू यही रहेगी, तब इसे ताजमहल समझना, ताजमहल समझ या ओयो समझना, ओयो समझ। ओया। तुम्हें पता है, मैं एक ख्वाब था, मेरा एक ख्वाब है, मेरा ख्वाब कह सकते हो, ख्वाब है, हाँ ख्वाब। कैसा ख्वाब? मुझे ओयो जाना है। हाँ तो जाना, किसके साथ जाना चाहती है? नहीं बताऊंगी, तो फिर से मेरा मजाक उड़ाएगी। नहीं, मुझे तो पता है तू किसके साथ जाना चाहती है, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहती है तू किसके साथ जाना चाहती है। मैं मैं वंशिक खूबसूरत से कई दफ़ा कह चुकी थी, खूबसूरत हम ओयो चलते हैं। आखिरी दफ़ा जब हमारी मुलाकात हुई थी, खूबसूरत प्लस नैना टक्कर की मुलाकात दरगाह के बाहर, पिया जेली दरगाह में, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। तब मैंने उसे कहा था कि मुझे 1-2 रात 2 दिन वहाँ गुजारनी है, तो उसने मना कर दिया। तुम कहती सही हो, उसने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसके जिस्म को मैंने नोच नोच के काटा है, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को मैंने, जहाँ पर मेरे एक हिस्सा भी, एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मेरे दांतों के निशान नहीं होंगे। उसकी हर लेकर सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर उसके लोअर पार्ट तक, लोअर पार्ट से लेकर उसके बूब्स तक मैंने काट काट के उसको, प्यार नहीं कह सकते, हाँ बकुल, जो तुम लोग कहते हैं ना, हवस, शराब पीने के बाद जो अंदर का शैतान जागता है, वो वाली फीलिंग थी मेरे उसके साथ। 10 सेट मैंने आज तक इसके अलावा किसी को इस तरह से टच किया ही नहीं, लेकिन सोचती भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं सोचती कि मुझे किसी को भी इस तरह टच करना है। लेकिन तुम ले देकर आज मुझे इस फार्म हाउस लाई हो, ये केक तुम मुझे फार्म हाउस लाइए, ये केक कर के तुम मुझे ताज होटल लेके जाओगी, और वहाँ पर तुम मेरे लिए एक लड़की लाओगी, कॉल गर्ल कह सकती हो, जिसके साथ मैं सेक्स कर सकती हूँ, इंटीमेट हो सकती हूँ, अपने आप को सेक्स का प्राइस क्या कहते हैं वो भला, उसको को सुकून दिलाना चाहती हूँ किसी और के भाव में। मैं कर नहीं सकती ना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके अलावा मैं बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 3 लड़कियों को बुलाती, ये आखिरी 3 लड़कियाँ, इसके बाद तुम्हारे पास कोई नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लेकिन तुम खड़ी होकर उसके साथ, सबके साथ डांस करोगी, उन्हें टच भी करोगी, उनके साथ से किस करने की कोशिश करोगी, या वो तुम्हारे साथ किस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम करने दोगी, रोकोगी नहीं उन्हें। पागल हो गई हो क्या? अगर वंशिका को ये पता चला मैं उसके अलावा किसी और को किस करूँगी ना, वो मेरी जान ले लेगी, मुझे जान से मार देगी वो। तुम डरती हो वंशिका से? नहीं, मैं डरती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके अलावा किसी और को टच करवाना नहीं है खुद को। लेकिन अभी तो शर्त रखा है, तो शर्त जीतो फिर चली जाओ। अच्छा, सिर्फ डांस करना है ना? वो लोगों को कहो वैसे सिर्फ नॉर्मल डांस करे, टची मच्छी करने की कोशिश ना करे, ठीक है? नहीं करेंगे। और 3 लड़कियों को बुलाती, अब उनमें से 3 लड़कियां और एक आती है, इनके भी चेहरे पे मार्क्स थी, इनका भी चेहरा मार्क्स था, और उनकी अदाएं देखकर एक पल के लिए नैना कहती, हाँ तुम तीनों तो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो, लेकिन यू नॉट माई टाइप, ओके। तब वहाँ पर लाइट जाती है, तो जैसे ही लाइट जाती है, उनमें से धीमी लाइट जाती ज़रूर है, लेकिन धीमी लाइट की रोशनी होती है। तब के वहाँ पर जो लोग ये नज़ारा देखे कहते हैं अब हमें क्या नज़र आएगा। तब कामनी क्या करती है, वहाँ की लाइट को थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा तेज़ करती है, तो कहती है ये क्या किया, लाइट को तेज़ क्यों किया? अच्छा, तो तुम्हें अंधेरे में करना है डांस? नहीं, मुझे तो डांस ही नहीं करना, बस मुझे स्ट्रेट खड़े रहना है, इन्हें डांस करना है ना, ये डांस करे, ये टच करना है करे, लेकिन इन्हें कहो मेरी मेन जगह पर टच ना करें, बाकी जाओ चेहरे पे करना है करो, सर पे करना है करो, नॉट माई फेवरेट पार्ट, टच इट, ओके ठीक है, करो डांस, कम ऑन। और गाना कहती, अच्छा कौन सा गाना होना चाहिए? कौन सा गाना मुझे क्या पता, तुम बोलो कौन सा गाना होना चाहिए, तुम लगाओ गाने, मैं तो भूत बन के सिर्फ खड़ी रहूँगी ना,
पुतला बन के, तो इन्हें टच करने दो, जो करना है करने दो, वो करेंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, करने दो। ये कहकर वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, वो चेयर को हटा देती, कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम एक एक करके, नहीं ये तीनों एक साथ आएंगे। अच्छा ठीक है आने दो, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरा बाप तो घर में बैठ के मम्मा के साथ बातें कर रहा है, उनकी बेटी यहाँ पर रंग रलियाँ मनाने आई है, वो भी उसकी दोस्त कमीनी पंती करने के लिए लाई है मुझे। ये ऐसी दोस्तों ना, दुश्मनों की सारी ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी के लिए, नर्क बना के रख देंगे दुश्मन भी। ऐसी दोस्त होगी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं नर्क बनाने के लिए दुश्मन की। ये कहकर वो कड़ी हो जाती और वहाँ पर सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। ये था जलवा है जलवा, फैशन का है ये जलवा, जलवा हाँ जलवा, फैशन का है ये जलवा, अरहदा का नजराना, अरफन का नजराना, है ये जलवा ओ ये जलवा। यार मुझे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि मुझे गाने की बोल ही नहीं याद आते, तो गाना नहीं गाना चाहिए। यही गाना चल रहा था तब उनमें से 3 लोग एक साथ आके नैना को, कोई पीछे से उसके जिस्म के साथ अपने जिस्म को टच करने की कोशिश करता है, कोई आगे से। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो ये चीज़ देखना नहीं चाहती, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहती। वहाँ से एक लड़की सिर्फ देख रही थी ये सारी चीज़ें, ये नज़ारा। तो वो क्या करती, वो आती है सामने से और नैना का हाथ पकड़ के उन दोनों से हटा के अपने पास लाती है और उसको पूरी तरह से अपनी बॉडी के साथ चिपका देती है। जिस तरह वो चिपकाती है ना, ऑटोमेटिकली कहो या खुद ब खुद कहो, नैना के हाथ खुद ब खुद उस इंसान की कमर तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह से उसकी कमर को टच करती है, वहाँ जो लोग वो ये वीडियो देख रहे तो सबके सब शॉक हो जाते हैं। वो कहते ये क्या हुआ, हम तो कुछ और सोच रहे थे। तो कामनी भी देखकर हैरान थी कि नैना ने इतनी सारी लड़कियों के बीच में एक लड़की को टच किया है, वो भी उस लड़की ने उसे वहाँ उन दोनों से हटाकर जिस तरह कुछ से सटा लिया, जिस तरह उसके चेस्ट को अपने चेस्ट से मिला लिया और जिस तरह उसके साथ अपने पूरी बॉडी के साथ उसके एक हाथ ले जाकर उसके पीछे से उसके बम्स पर रखा था और उसके हाथ को ले जा उसके नैना के हाथ को लेकर उसने अपनी कमर पे रखा था। और जिस तरह हम डांस स्टेप कर सकते हैं, बिल्कुल चिपक के डांस कर रहे थे वो दोनों। लेकिन नैना कुछ नहीं करती, नैना बस आंखों बंद करके झूम रही थी उसकी स्टेप पे। जैसे कि हम स्टेप करते, सालसा किस तरह करते हैं, सालसा की 2 किस्में होती हैं। एक तो नॉर्मल सालसा होती है दूर दूर, लेकिन एक सालसा ऐसे होती है जो जिस्म को जिस्म से चिपका के करते हैं। वो वाली सालसा कर रहे थे और उनकी एक साल इतनी मदहोशी से कर रहे थे। एक पल के लिए कामनी शौक होकर वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है और एक ये नज़ारा देखने लगती है, जिस तरह से नैना टक्कर उस लड़की को टच कर रही थी। उसकी टच है, कभी उसका हाथ उसकी पीठ पर जाता है, कभी उसका हाथ उसकी कमर पर जाता है और कभी तो ये होती है कि उसका हाथ उसके बूब्स की तरफ भी बढ़ते हैं। तब कामनी कहती ये क्या किया इसने, कब से मना कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तब वहाँ से चांदनी की कॉल आती है। चांदनी की कॉल देखकर कहती है हाँ हाँ बोलो, क्या बोलो, ये क्या हो रहा है वहाँ पे, हटाओ उस लड़की को। हम क्या कर सकती हो यार, ये तो कुछ हलक धुन में पहुंच गई है दोनों। मेरी दोस्त नैना जो इस वक्त कितनी देर से सबको मना कर रही थी, लगता है उसको नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। तब वो म्यूज़िक रुक जाती तो कहती एक्सक्यूज़ मी रुको। तब वो लड़कियाँ उनके दोनों एक साथ आके कामनी के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती मैम आप ये डांस अब नहीं रोक सकते, आप लाइए तो अपनी मर्ज़ी से ना। अब उन्होंने किसी को चुन लिया अपने लिए आज की रात स्पेंड करने के लिए, तो आप उनको रोक नहीं सकते, बस आप बैठ के एंजॉय कीजिए। तुम लोगों का दिमाग खराब है, ये नशे में मैं होश में हूँ। अगर इस होश आया ना तो ये मेरी जान ले लेगी अगर इसके साथ कुछ भी हुआ गलत उल्टा सल्टा। बिल्कुल नहीं, अपनी लड़की को लेके जाओ, बस ख़त्म हो गए तुम लोग के। मैम आपने पैसे दिए, अब हमने पैसे लिए तो हम अधूरे काम थोड़ी कर सकते हैं। आप कहो तो आपके साथ भी हम इसी तरह डांस कर सकते हैं जिस तरह मेरी दोस्त आपकी दोस्त के साथ कर रही है। नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड है और इसके पास भी है,
इसे लड़की इंटरेस्ट है, एक ही लड़की में इंटरेस्ट है। अब कामनी की खुद हवाइयाँ उड़ चुकी थी। कामनी जिस तरह से बोल रही है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, वो किस तरह से लफ्ज़ों को बोले। तो दोनों लड़की कहती मैम हम ये नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लिए एक लड़की चुन ली है, अब बस एंजॉय कीजिएगा उनके डांस को। और डांस करते करते उनकी जिस तरह की बॉडी रिएक्शन, जिस तरह की बॉडी एक्शन थी, उससे तो कामनी की हवाएं तो और ज़्यादा उड़ रही थी। क्योंकि एक पल तो ऐसा आता है कि वो लड़की नैना को घुमाती और उसका चेस्ट को जैसे अपने पीठ, उसके पीठ को, नैना की पीठ को अपने चेस्ट के साथ चिपका देती है, बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेती है और उस अपने हाथ को ले जाकर उसके पेट पे रखती है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर, उसके कंधे पर अपना सर रख के उसे नेक पर किस कर रही थी वो। तो कामनी खड़ी हो जाती। तब उनमें से एक लड़की कहती सॉरी मैम अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शुरू हो चुकी इनकी रोमांस और कोई रोक भी नहीं सकता। ये कहकर वहाँ का जो डांस देख रहे थे सब के सब शौक थे। तब सबकी नज़र ऊपर के रूम की तरफ जाती है क्योंकि वंशिका के रूम से लाइटिंग ऑन थी और वहाँ पर तोड़फोड़ की आवाज़ भी आ रही थी। वो सारे तोड़फोड़ कर रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वंशिका खुद को नुकसान ना पहुँचाए। जाहिर सी बात है उन्होंने ये वॉल्यूम बिल्कुल तेज़ किया था टीवी का कि वंशिका सुन सके। तब चांदनी माला चांदी की तरफ देख के कहती किस गधे ने कहा था इसका वॉल्यूम तेज़ करो। मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा था नैना ये नहीं करेगी, लेकिन नैना कुछ ज़्यादा ही कर रही है। नैना इस तो तब होती नैना उसके चेहरे को पकड़ के उसके होंठों पर अपने होंठ लगती, क्योंकि उस लड़की ने मास्क तो पहना था लेकिन उसके होंठ नज़र आ रहे थे, तो वो अपने होंठों को उसके होंठों पर रखती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये किस देखती है अब तो कामनी का हौसला यहीं पर ख़त्म। कामनी बुद्ध बन के खड़ी हो जाती है, वो बुद्ध बन के खड़ी हो जाती है, फिर बैठ जाती है और वहाँ जो बैठे थे वो सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी होश उड़ जाती है, वो कहते अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ऊपर से इतनी ज़ोर से चीज़ टूटने की आवाज़ आती है, एक पल के लिए सब के सब ऊपर भागने की कोशिश करते हैं। तब मिसेस शेट्टी कहती है अब तुम लोगों को क्या ज़रूरत है ऊपर जाने की, अब वो जो कर रही है उसे करने दो, तुम लोग एंजॉय करो इस मूवी को, अब इसके ज़्यादा भी देखना है तो कर देख लो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। खूबसूरत खूबसूरत जो एनी की तरफ देख रही थी, एनी भी वहाँ से उठ जाती है, कहती मुझे ये नहीं देखना, मुझे नैना मैम नैना दी से ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वो उठ जाती है। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है अगर मैं कहूँ तो मुलाकात कीजिए मेरा दिल अकेला। और एक गाना है ना, और ये गाना गाने लगती है कभी कभी मैं तुझे बुलाऊं कभी कभी तू। कौन सा यार गाना याद नहीं आ रहा, रुको रुको सोचने दो, मुझे थोड़ी देर सोचने दो फिर शायद याद आ जाए। तब कामनी ये गाना गाती है। कौन सा गाना है वो, फैसल कुरैशी का एक सॉन्ग है, तो जीना क्या तेरे बिना, जीना तेरे बिना। कभी कभी मैं तुझे सताए कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा। मुझे पता है बेसुरी गाना गाती हूँ, गाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे गाना याद आ रहा है तो मैं गा रही हूँ। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। जीना क्या तेरे बिना, तेरे बिना जीना क्या। मैं समझा तो तुम हो और क्या और मांगू, तू ही जिंदगी का तू ही आसरा हो। ओ मगरूर आके जिनके सदके मैंने उतारा। यार मुझे ये गाना याद है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा और मैं बेसुरा गा चुकी हूँ, मुझे पता है। और कमेंट्स में मुझे बता देना, मुझे पता है, मुझे मत बताना कि मैंने बेसुरा गाया, ठीक है। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझे गाना नहीं चाहिए,
तो क्या करो यार, अगर गाना डाल दिया ना तो मेरी यूट्यूब भाई मेरे चैनल इस यूट्यूब को ब्लॉक कर देंगे, कहेंगे ये इसमें वो क्या लगा देंगे, कहेंगे कि ये तुम्हारी चीज़ नहीं, क्या 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 कॉपीराइट लगा सकते हैं। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर जैसे जो लोग देख रहे थे उनकी होश तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उनका दिमाग इस तरह ख़राब हो रहा है कि कहीं से नैना उनके सामने आती तो वो नैना के साथ क्या करते उन्हें खुद को नहीं पता था। जिस तरह नैना उस लड़की के ऑन्टो पे किस किए जा रहे थे, किस पे किस किए जा रहे थे, और कामनी उन दोनों लड़कियों को खुद से सामने से हटा कर आगे जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो लड़कियां ने दोनों ने, वो लड़कियां क्या करती है, वो लड़कियां उनकी तरफ देखती नहीं है। वो लड़कियां नैना प्लस उस मार्क्स वाली लड़की की तरफ नहीं देखती। वो सिर्फ कामनी को पकड़ के एक साइड में बिठाते, कहते मैम आप हमें बुलाइए तो पैसे हमने लिए तो काम तो करना चाहिए ना, हमें तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरी दोस्त नशे में है वो उस वक्त। तो क्या वो आपने खुद ही से इतना पिलाया है कि वो नशे में इसे इन्हें पी है, पता नहीं चल रहा वो किसको किस कर रही है। जैसे ये सुनती है कि उन्हें नशे में ये नहीं पता चल रहा है वो किसको किस कर रही है, उसकी किस रुक जाती है। तो कहती है नशा, मुझे पता है नशा, और उस लड़की को उस चेयर पे बिठाती है और खुद जाके उसके गोद में बैठ जाती है। नैना की सरकस से काम नहीं कहती, नैना मेरी जान मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें इतना पिला दिया कि तुम नशे में हो, और मेरी गलती ये है कि मैंने तुम्हें रैंडमली किसी लड़की के साथ किस करने के लिए कहा है, लेकिन बस किस कर लिए ना काफ़ी है, तो उसकी गोद में क्यों बैठ गई और उसे चेयर पर क्यों बिठा दिया। मेरी माँ उसे छोड़ दे वरना वंशिका मुझे जान से मार देगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरी और चांदी की रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ छोड़ दे, प्लीज़ देख ना। तो नैना क्या करती है, नैना उस लड़की की तरफ देख के कहती है वो कुछ कहती नहीं है, बस हंस रही थी, उसके गोद में बैठकर वो हंस रही थी। वो लड़की अपने हाथ नीचे कर रही, लड़की ने, वो मार्क्स वाली लड़की ने अपने हाथ नीचे किए थे और कहती है मुझे इसके साथ डांस करने में मज़ा आ रहा है, तो खामोश रह सकती है क्या थोड़ी देर के लिए, और तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या। हाँ, बुरा लगना नहीं चाहिए। अब क्या है ना, मेरी बॉडी की नीड जग चुकी है। मैं जैसे लोग कहते हैं ना नैना शराब पीकर सब कुछ करती है, तो मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे लोगे मेरे साथ सोने के लिए ज़रा बताओ। वो लड़की कुछ कहती नहीं, बस किसी की तरफ देख रही थी। कितने पैसे चाहिए कि तुम मेरे साथ सोने के लिए, बताओ ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। अब तुम मेरे साथ हर रात सो सकती हो, हर रात। बताए क्यों, क्योंकि मुझे जोक याद आ रहा है, नैना टक्कर को जोक याद आ रहा है। वो कहती है तुम यहाँ बैठो, मुझे उससे बात करने दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है। मुझ पर चढ़ चुकी है, इतनी चढ़ चुकी है कि मैं तुम्हारे साथ इसके सामने सेक्स करने से भी खुद को नहीं रोक पाऊंगी। मेरी बॉडी नीड उठ चुकी है, अब मेरी बॉडी नीड जाग चुकी है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ना कामनी, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की, इतने सारे डांसर को बुला दिया, इनमें से ये 3 आइटम गर्ल मुझे नहीं बुलाने चाहिए, और ये लड़की कुछ ज़्यादा ही शातिर निकली। जिस तरह से तुम अपनी हदाओं पर पागल कर दी, तुम बिना सोचे से किस भी कर रही हो। देख यार, मुझे माफ़ कर दे, आई नो मेरी गलती है, मैं कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ दूसरी तरफ चांदनी लोग भी गुस्से में आते, तो कहते हैं हमें होटल निकलना चाहिए, इससे पहले वो कुछ और कर ले। तो वो लोग भी वहाँ से निकल आते। वो वीडियो पर ये सारी चीज़ें देख रहे थे। जिस तरह कामनी कह रही थी मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ, देख हमने गलती की, मैं आई प्रॉमिस, मुझे पता है कि तू नैना टक्कर वंशिका के अलावा किसी को टच नहीं कर सकती, किसी को भी टच नहीं कर सकती। लेकिन यार ये किस्मत कर, देख इन दोनों को हटा, मैं इन दोनों से बात, तुम दोनों मेरे सामने से तो हटो, मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी के बात कर रही है और तुम लोग बीच में दीवार बन के क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से। और दोनों एक साइड में हो जाते हो, खड़ी हो जाती। तो खामनी आके सीधे उसके सामने खड़ी होती, देखी देख मेरी जान, आई नो आई एम मिस्टेक, मेरी गलती है, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो सब लोग आ जाते हैं, सब के सब, शाजिया, अनवर के साथ
अभिषेक के साथ माला, माला के साथ चांदनी, और उस चांदनी के साथ खूबसूरत के साथ एनी भी आती है। प्लस वहाँ पर आती है डॉक्टर वंशिका और डॉक्टर हिना भी आते उस रूम के अंदर। और नैना की तरफ देखते, नैना की तरफ बढ़ के डॉक्टर वंशिका कस के थप्पड़ उसे मारती है, इतनी ज़ोर से मारती है, एक पल के लिए नैना गिर जाती है फर्श पर। और नैना को पकड़ के उसको खड़ा करके कहती है, मेरी बहन की गलती थी कि वो तुम जैसी लड़की से प्यार कर बैठी, मेरी बहन की गलती है। और तुम्हें सिर्फ जिस्म की आग को ठंडा करना है, चाहे इसके लिए कोई भी तुम्हारे सामने हो, कोई भी। कम से कम एक नॉर्मल लड़की लेती, तुमने एक कालगल को किस कर लिया। वाह, वंशिका वहाँ पर खुद को चोट पहुँचाने के दर पर खड़ी है, दरवाज़ा तक नहीं खोल रही। कितनी आवाज़ें हम देख चुके, वो रूम से सिर्फ टूट पोट की आवाज़ें आ रही हैं, और उसे उस कंडीशन में छोड़कर हम पागलों की तरह तुम्हारे पास आए हैं। क्यों? कहीं तुम अपनी हवस को किसी और तरीके से ठंडा मत कर देना। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की फीलिंग की क्या परवाह है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिस्म की भूख को मिटाना है ना, अपनी हवस को मिटाना है, चाहे इसके लिए तुम्हें नशा करना हो या नहीं करना हो। लेकिन तुम शराब पीकर बिल्कुल सही करती हो, बिल्कुल सही कहते हैं हम सब लोग। तब वो हंसती है, इतनी ज़ोर से हंसती है, कहती है, तुम सब चुप रहोगे। कितना बोलते हो यार तुम लोग, कितना बोलते हो। मैंने इस लड़की को बुक किया है अपने लिए आज रात के लिए। ये जो बेड ना मेरी दोस्त ने मेरे लिए सजा के रखा है ना, तो उसे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इससे पहले मैं तुम सबके सामने उसे फिर से दोबारा किस करूं, सब के सब दफ़ा हो जा। और जाके उस वंशिका राजपूत से कहना कि उसके अलावा भी मैं किसी को किस कर सकती हूँ, उसके अलावा भी मैं किसी के साथ सो सकती हूँ, उसके अलावा भी मैं अपने जिस्म की आग बुझा सकती हूँ। कहना उसे, और उसे कहना मैं उसके टाइप की नहीं हूँ, इतना कह सकती हो तो कह देना, ओके। ये कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से उस लड़की की तरफ फिर से बढ़ती जो अभी तक उस चेयर में बैठी थी। वो लड़की हिलती नहीं, बस बैठी थी, सिर्फ उसे देख रही थी। तो वो क्या करती, नैना जाके सीधा उसकी गोद में बैठ जाती, कहती तुम्हें पता है, तुम्हें लाखों में भी पहचान सकती हूँ मैं, लाखों में। जब तुमने मुझे टच करके अपने पास बुलाया है ना, तो पता है वंशिका राजपूत, वो जैसे ये नाम कहती है, वहाँ जितने भी लोग थे सब सबके सब शौक थे। तो वो उसके मार्क्स को पकड़ के कहती है, तुम्हें पता है वंशिका राजपूत उसके मार्क्स को हटाती, जैसे वो मार्क्स को हटाती है, उस मार्क्स के पीछे से इन सबको वंशिका नजर आती है। एक पल के लिए सबके सब शौक थे। वहाँ कामनी जो इतनी देर से घबरा के खड़ी थी, वो सुकून के साथ लेकर बैठ जाती है उस कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे वो बैठी थी पहले। वो कहती ये तो मामा, मैं कभी भी ऐसे खेल नहीं खेलूंगी। तब कामनी की तरफ देखकर नैना कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी भी रैंडम लड़की को लाओगी और मैं उसके साथ किस करके उसकी गोद में बैठ जाऊंगी? नहीं, जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोगों ने मुझे टच किया ना, उनकी टच अलग टच थी, उनकी टच मुझे पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब इसने मुझे पकड़ के खुद के करीब करके नाचने स्टार्ट किया, तो मैं जिस तरह से उसकी बॉडी की नीड को जिस तरह से इसने मुझे हाथ पकड़ के अपने करीब किया, सबसे पहले उसकी चेस्ट मेरे चेस्ट से टकराई, उसका जो बूब्स थे मेरे बूब्स से टकराए, उससे थोड़ी सी फीलिंग जागी थी। फिर जब उसने अपना हाथ ले जाकर मेरे पीछे रखा, तो उससे 100% कन्फर्म हो गई थी कि जो हाथ मुझे छू रहे हैं ना, जो मुझे खुद से सटका के डांस करवा रहे, खुद को मेरे साथ चिपक के करना चाहती है, वो वंशिका राजपूत के अलावा कोई और नहीं हो सकती। और क्या तुमने मुझे पागल समझा है कि मैं किसी भी लड़की को रैंडमली किस कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना नैना, ये जो मेरी आंखें हैं ना, नैना की आंखें, उसने तो तुम्हें एक पल में पहचान लिया। तुमने खुद को बिल्कुल चेंज करके आ गई थी वंशिका, इतना चेंज कौन करता है? और तुम इन कपड़ों में बकवास लग रही हो, ऐसे कपड़े ज़िंदगी में कभी मत पहनना, ठीक है? और रही बात तुम्हें किस करने की, ये जो ओंठ है ना, इन्हें मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किस किया है। वो अपनी एक उंगली को ले जाकर
वो वंशिका के ओंठों को फेरती है, उस वंशिका के ओंठों पर फेराती है कि इस ओंठों पे मैंने एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा हम दोनों अकेले थे, जितनी दफ़ा मैं नशे में होती हूँ, उतनी दफ़ा मैं तुम्हारी किस करती हूँ। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मैं भूल भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी किस मुझे मदहोश कर देती है वंशिका राजपूत उर्फ खूबसूरत। तुम्हें क्या लगा कि मैं रंडम ही किसी को किस करूँगी, किसी के गोद में बैठ जाऊँगी और उसके हाथों को अपने चेस्ट पर रखूँगी और उसे कहूँगी मैं उसके साथ रात गुजारूँगी? क्या लगा तुम्हें? यह मेरे दोस्त का प्लान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्त के पास इस कदर अच्छा दिमाग नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ें इसने की है ये उसने की है, लेकिन ये तुम्हारे साथ सेक्स करने की बात जैसे इसने सुनी ना, इसकी हवाइयाँ उड़ गई। तो इतना कह सकती हूँ, इसने तुम्हें तो यहाँ नहीं बुलाया। और रही बात जो तुम्हारी दी कह रही थी, तुम रूम के अंदर बैठ के अगर तोड़ फोड़ कर रही हो तो यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वंशिका सर झुका लेती है। तो वंशिका जिस तरह सर झुकाती है तो नैना अपना हाथ ले जाकर उसके चिन्ह को ऊपर कर कहती है, क्या कुछ बोलना है? ये देखने आई थी कि नैना टक्कर के वाकई किसी के साथ सो भी सकती है? ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो क्यों नहीं किया भला बताओ? लोगों को यही लगता है कि नैना टक्कर शराब पीकर हर किसी के साथ कुछ भी कर सकती है क्या? मैं इतनी गिरी हुई हूँ क्या? मैं गिरी हुई हूँ? बोलो क्या मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। यही लफ्ज़ तो मिला था मुझे। तुम्हारी पूरी फैमिली कहती है कि नैना टक्कर बिना शराब पिए किसी को टच नहीं कर सकती। तो आज मेरे दोस्त ने मुझे पिला दिया, इतना पिलाया ना, मुझे मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा। ज़िंदगी में मैंने जितनी ड्रिंक की थी ना, उससे ट्रिपल मेरी इस कमीनी दोस्त ने मुझे पिलाया आज के दिन। और लगातार कितनी लड़कियां ला रहा था मेरे साथ नाचने, मेरे साथ डांस करवाने के लिए। इतने सारे डांस ऑप्शन है, मुझे तो ज़िंदगी में पता ही नहीं था इतने डांस ऑप्शन है। लेकिन तुम्हारे साथ जो डांस कर रही थी ना, जब तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी से टच कर रही थी ना, मज़ा ही कुछ और था। बहुत मज़ा आया था वंशिका, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। तुम सोचो ना, सोचो, आज मेरे दोस्त ने ये किया है, कल कोई और भी यही करेगा। वो यही तो मैं नहीं चाहती थी ना। मैं ऐसी चीज़ें नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं शराब पी के सब कुछ करती हूँ। लेकिन तुम्हें किस करने की वजह पता है क्या है? बहुत दिनों से तुम्हारी नोटों को मिस किया है मैंने। तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास, तुम्हारे सांसों को महसूस करने की ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन जब तुमने मुझे टच किया ना, तो मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरी प्यारी दोस्त, ओ मेरी चोली बच्ची, उन दोनों लड़की को कहती, और तुम दोनों मेरे दोस्त के सामने खड़े होकर उसे क्या कह रहे थे? ये तुम्हारे लोग हैं ना वंशिका राजपूत, तुम्हारे ही लोग होंगे। तब डॉक्टर वंशिका उसके सामने आके कहती, मैं अपनी बहन से कुछ बात कर सकती हूँ? आपको जो बात करनी है ना, इसे लेकर अपने घर जाके कीजिएगा, और मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकती। और तुम, आई रियली हेट यू वंशिका राजपूत, आई हेट यू। आज तुमने जिस तरह आके ना मुझे टच किया, वो टच मुझे पसंद नहीं आई। और तुम्हारे टच में वो टच नहीं थी, वो एक शक था जो तुमने मुझे टच की। ये झूठ है, ये झूठ है नैना। मैंने तुम्हें शक के बिना पर टच नहीं किया है। अच्छा, तो तुम्हारा टच क्या था भला बताओ? इतने लड़कियां आ रहे थे, सब नॉर्मल डांस कर रहे थे, तुमने अपनी बॉडी के साथ मेरी बॉडी को क्यों चिपकाने की कोशिश की? क्यों? ये देखना चाहती हो अगर दो इंसान एक दूसरे की बॉडी को रफ करते हैं तो क्या उनके अंदर फीलिंग जगती है एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की? ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है वंशिका, बोलो क्या बात है? मिस वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, कहो क्या बात है? क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ था? तुमने अपने घर पे तोड़फोड़ करके रखा था, तो तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए आया हूँ कि तुम जो कुछ करना है मेरे साथ करो।
जो कुछ करना है तुम्हारे साथ क्यों करो यार, क्यों? जब मैं कह रही हूँ मुझे किसी के साथ नहीं करना है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँ? बोलो क्यों? इतना प्यार क्यों करती हो मेरे साथ? हाँ, कि तुम खुद को हर दफ़ा पेश करना आ जाती हो, पता नहीं क्यों। तुम जैसी पागल के पीछे मैं भी पागल हो गई हूँ। तुम्हें पता है, अब हम दोनों नॉर्मल बात कर सकते हैं। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। और तुम्हारी दी ने मुझे थप्पड़ मारा है, इसके बारे में क्या कहोगी? उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। उन्होंने मेरी कंडीशन देखकर ये किया होगा। चलो तुम यहाँ आए कैसे ये बताओ इन लोगों को। तुम होश में हो कि मैं बात कर सकूँ इस बारे में? मैं नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। मैंने इतनी पी है ना, इतनी पी है कि मेरा दिल मेरा दिल दिल नैना 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 क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी सांसें रुक रही है कि मजाक मत करो नैना, देखो कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मेरी सांसें रुक रही। तब वहाँ से एक आदमी भागते हुए आता है और कहते हैं मैम आपने जो शराब मंगवाई थी वो कहाँ है? तो कामनी कहती क्या मतलब? ये रही वो शराब। तुमने शराब कम मिलाई ना, ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक थी ना। नहीं मैम वो सारी कोल्ड ड्रिंक नहीं, ड्रिंक थी। क्या मतलब ड्रिंक थी? आपने जो कहा है वो मिस नैना टक्कर ने पता नहीं कैसे पता चल गया, तो उन्होंने हमें धमकी दी है कि हम उनके लिए सिर्फ ड्रिंक ही लाएं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। नैना को इतनी ड्रिंक करने की आदत नहीं है। नैना नैना आंखें खोलो यार। नैना ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नकली शराब पिलाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? और तो मैंने एक घूंट पी लिया ना, मुझे पता चल गया कि तुम कोई प्लान करने वाली मेरे साथ, कोई गेम खेलने वाली हो। तो मैंने एक मैसेज किया और उस मैसेज का रिप्लाई देख लो। मेरी कंडीशन मुझे पसंद आ रही है। मैंने बहुत पी लिया है, बहुत ज़्यादा। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा दिल धड़कना छोड़ रहा है। साला ये दिल की ऐसी कमबख्त चीज़ होती है ना। तुम इस नैना टक्कर कहती है तुमसे वंशिका राजपूत, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, बट आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। प्यार करने नहीं चाहती हूँ मैं तुमसे, लेकिन कर पा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन रहने की दिल कर रहा है। तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे साथ हम कदम होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझे प्यार करना सिखाया। तुम वाहिद लड़की हो जिसके साथ मैंने फर्स्ट रोमांस किया है। तुम वाहिद लड़की हो जिसके साथ मैंने सेक्स किया है। तुम कहीं पर भी रहो, किसी भी अंधेरे कोने में रहो, जब जब तुम मुझे टच करोगी ना, तो मैं खुद से तुम्हें पहचान लूँगी। अगर मेरी आँखें नहीं रही तब भी मैं तुम्हें पहचान लूँगी। एक गाना है ना, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आके उसी रात हो जाए अंधी, ये आके उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं गाऊंगी नहीं, क्योंकि इस गाने में किसी के लिए प्यार का इजहार है। किसी के लिए ये कह रही है, अगर जिस दिन मैंने तुम्हें बुला दिया तो उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अगर तेरा प्यार मेरे दिल से कम हो तो आखिरी दिन हो, और जो सपना तेरे अलावा किसी और का सपना देखूं तो उस रात मेरी आंखें अंधी हो जाए। क्या लफ्ज़ लिखा है उस इंसान ने, इस टोटली शॉक वाला लफ्ज़। लेकिन वंशिका, मैंने आज भी शराब पी है, लेकिन आज भी मैंने इतनी सारी लड़कियों में तुम्हें किस क्यों किया? बोलो। उन लड़कियों को कहती है, सुनो, जो लड़कियां बाहर खड़ी उन सबको अंदर बुलाओ। ओके मैम, बुलाती हूँ। वो एक एक करके वो जितनी भी लड़कियां थी जो डांस उसके साथ कर रही थी, वो सब के सब आ जाते हैं। तुम वैसे नैनू, इतने पैसे कहाँ से आके तुमने इतनी लड़कियां हायर की हैं?
वैसे कितनी लड़कियाँ लिखी है तुमने कामनी, कामू? 20 लड़कियाँ। 20 लड़कियाँ। पिट्टे मुँह तेरे, ये कहकर उसे नालत देती है। वो कहती है इसको मैं नालत दे सकती हूँ, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसने 20 लड़कियाँ बुलाई हैं। जब जब कोई लड़की आके मुझे टच कर रही थी ना, उनकी टच से मुझे वो क्या कहते हैं एलर्जी सी हो रही थी, उनकी टच मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन लास्ट में तुम्हारा टच, वंशिका राजपूत का टच जो मास्क पहने हुए मुझे कर रही थी,